अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और आज की जो वीडियो है वो अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में नहीं है, ना ही ये फ़ोन अवेलेबल है स्टॉक में। ये आता है और फ़ौरन बिक जाता है। ये 2 बार आ चुका है और बड़ी स्पीड से बिक जाता है। लेकिन ये वीडियो बना मैं इसलिए रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी और जो भी सिनारियो है पाकिस्तान में, जो इम्पैक्ट हैं इस फ़ोन के, वो आपको पता चल जाए। मेरा स्टॉक आगे 20 दिन बाद आता है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे पहले जिसने ये फ़ोन ख़रीदना है, जाहिर सी बात है कराची वाला जहाँ से उसको अच्छी प्राइस मिलेगी और वो ले ले, जाहिर सी बात है। तो इसके इम्पैक्ट वगैरह पाकिस्तान में जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 120 हर्ट्ज़ का कमाल का पैनल, बड़ी अच्छी आला किस्म की बिल्ड क्वालिटी और वन प्लस का जो सिग्नेचर डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यूज़ की गई है। यूज़र इंटरफेस बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ऑक्सीजन OS 15 मिलता है इसके अंदर एज ए यूज़र इंटरफेस और एंड्रॉयड 15 के साथ ही आता है, फिक्स्ड रोम के साथ आता है। फिक्स्ड रोम के साथ क्यों आता है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो हार्डवेयर जो एक्चुअल फ़ोन है वो AS5 है, ये वन प्लस AS5। लेकिन वन प्लस AS5 जो वो चाइना स्पेसिफिक मॉडल है, तो चाइना स्पेसिफिक मॉडल के अंदर गूगल की सर्विसेज नहीं होती। गूगल या जो मेटा की ऐप्स हैं वो सपोर्ट नहीं करता चाइना में, वो अलाउड नहीं है। विच मीन्स कि जब उस फ़ोन को बाहर लेके जाना है तो उसके अंदर गूगल की एप्लीकेशन चाहिए। पाकिस्तान में गूगल की एप्लीकेशन के बगैर फ़ोन चलते नहीं हैं। जैसे हवावे नहीं चल पाया, जब गूगल का बैन लगा तो हवावे ख़त्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदे की नीड है गूगल की सर्विसेज। और व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, हर बंदे की नीड है यूट्यूब वगैरह भी। तो वन प्लस AS5 को ख़रीदते वक्त जब देखते हैं कि गूगल की रोम नहीं होती, तो गूगल की रोम करवाने के लिए इसका जो इंटरनेशनल मॉडल है विच इज़ वन प्लस 13R, उसकी ग्लोबल रोम इसके अंदर करवा दी जाती है। दैट डजंट मीन कि उस रोम से फ़ोन के हार्डवेयर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। कैमरा सेम रहते हैं। बैटरी जो वन प्लस 13R की बैटरी है वो 6000 mAh है और जो वन प्लस AS5 की बैटरी है वो 6415 mAh की है। विच मीन्स के जो फ़ोन है एक्चुअल में वो AS5 ही है। रोम सिर्फ सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर कन्वर्ट की गई है, जो फिक्स है होती है, अपडेट नहीं होती है। एंड्रॉयड 15 पे ये फ़ोन फिक्स रहेगा। बैंकिंग ऐप सारी चलाता है और ऑफिशियल टैक्स इस फ़ोन का 30,500 रुपये है। पासपोर्ट पे इसका जो टैक्स है वो 27,000 रुपये है। तो जितना मार्केट में ये स्टॉक बिका है वो 12,256 वाला बिका है, नॉन PTA बिका है। 98,000 का मैंने बेचा है लास्ट टाइम, उससे पहले भी 98,000 का ही बिका था ये। अभी भी मार्केट में इसकी जो प्राइस चल रही है होलसेल में वो 98,000 ही चल रही है। 12,256 नॉन PTA, 27 से 30,000 पे टैक्स, 27,000 पासपोर्ट पे, 30,500 रुपये ID कार्ड पे। दोनों सिम में इसकी फिजिकल ड्यूल सिम है और ड्यूल सिम का टैक्स 30,500 रुपये है। तो समझ लें 1,30,000 रुपये के बजट में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फ़ोन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, राउंडेड कैमरास के साथ आपको मिल रहा है। ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड। तो प्रोसेसर और पावर वाइज ये कम्पीट करता है S24 अल्ट्रा को, और जाहिर सी बात है कैमराज में कम्पीट नहीं करता, डिस्प्ले में कम्पीट नहीं करता। बैटरी टाइमिंग इसकी S24 अल्ट्रा से बेहतर है। कैमराज में डेफिनेटली कम्पीट नहीं कर सकता, डिस्प्ले में भी कम्पीट नहीं कर सकता 24 अल्ट्रा को। लेकिन पावर और जो इसकी जितने यूजेज के एक्सपीरियंसेस हैं उस हर लिहाज से S24 अल्ट्रा के लेवल का फ़ोन है। और S24 अल्ट्रा ऑफिशियल PTA आपको 3 लाख रुपये के करीब मिलता है। 2.5 लाख रुपये के करीब आपको CPID वाला मिल रहा था, अभी जाके CPID बंद हो चुका है। लेकिन अगेन बहुत प्राइस का फ़र्क है और वैल्यू बड़ी अच्छी ऑफर करता है। 130 के बजट में आपको इस वक्त जो हॉट मॉडल मार्केट में चल रहा है वो Pixel 8 Pro है। तो Pixel 8 Pro का अगर कंपैरिजन करें तो बैटरी में AS5 बेहतर है, डिस्प्ले में AS5 बेहतर है स्लाइटली, प्रोसेसिंग पावर और रैम वगैरह के हिसाब से AS5 बेहतर है। हीटिंग और जो चार्जिंग स्पीड है, बैटरी टाइमिंग, उस हिसाब से भी AS5 Pixel 8 Pro से बेहतर है। मेन कैमरा में Pixel 8 Pro और जो AS5 है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे, लेकिन अल्ट्रा वाइड और जो टेलीफोटो एक्सपीरियंस है वो Pixel 8 Pro का बेहतर है। वीडियो एक्सपीरियंस भी Pixel 8 Pro का ओवरऑल स्लाइटली बेहतर होगा। तो कैमराज में थोड़ा बहुत एज है Pixel 8 Pro का। बाकी हर लिहाज से ये जो AS5 है वो Pixel 8 Pro से बेहतर है। दूसरा इस बजट में आता है जी Realme GT6। Realme GT6 आ जाता है, वो भी 1,30,000 के करीब ही पड़ता है। 12,256 वाला ऑफिशियल PTA। तो जाहिर सी बात है Realme से बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है वन प्लस की, लाइन के इशू के बावजूद। और लाइन का इशू इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइन का इशू सिर्फ वन प्लस 8 और 9 सीरीज़ में है। एक्चुअली वन प्लस 10 Pro में भी कुछ हद तक लाइन का इशू है, लेकिन 10 सीरीज़ के बाद 10R में लाइन का इशू नहीं है, Ace2V में लाइन का इशू नहीं है, 11 सीरीज़ में लाइन का इशू नहीं है, Ace2 Pro में लाइन का इशू नहीं है, 12 सीरीज़ में, 13 सीरीज़ में लाइन का इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके इतनी स्पीड से बिकने की वजह ही ये है कि कम बजट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। 120 FPS की गेमिंग और ट्रिनिटी इंजन, जो इसकी रेलिवेंट स्पेसिफिकेशन है वो आप GSM Arena पे चेक कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं की क्योंकि टेलीफोटो कैमरा इसके अंदर प्रॉपर नहीं है।
और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है, विच इज़ नॉट गुड। बड़े अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता एज़ कम्पेयर टू पिक्सल 8 प्रो जो 50 मेगापिक्सल का या 48 मेगापिक्सल का उन्होंने जो टेलीफोटो और दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है उसको कम्पीट हरगिज़ नहीं कर सकता। तो जिसने भी A5 ख़रीदना हो उसके लिए इन्फॉर्म कर दूँ कि A5 अभी रिफर्बिश नहीं आ रहा, ब्लाइंड बाय है। जहाँ से भी ख़रीदना है ख़रीदें। सिर्फ एक इसमें नॉन इशू है, वो आता है, वो नॉन इशू सजी ये है कि A5 के अंदर कुछ पीस रीजन लॉक भी निकलते हैं। तो जब भी आपने A5 ख़रीदना है तो रीजन लॉक की गारंटी लेके ख़रीदना है। वैसे तो शॉपकीपर ज़्यादती नहीं करते, लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी वक्त शॉपकीपर ज़्यादती कर सकता है, तो वो चांस आपने छोड़ना ही नहीं है। जहाँ भी ख़रीदना है, जहाँ से भी ख़रीदना है, ख़रीदते वक्त आपने कंफर्म करना है कि ये वाला जो फ़ोन है A5 का ये रीजन लॉक तो नहीं है। तो रीजन लॉक की गारंटी लेके ख़रीदें। रिफर्बिश वगैरह आता नहीं है, बेहतरीन चीज़ है। 98,000 से 1 लाख रुपए के बजट में ख़रीद लें, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है और यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा शानदार है। मैं वीडियोस वगैरह अटैच करता रहूँगा पूरी वीडियो में एडिटिंग के दौरान, क्योंकि जो मेरा स्टॉक था वो मैंने शूट कर ली थी काफ़ी हद तक कुछ वीडियोस यूज़र एक्सपीरियंस की और सारी जो वीडियोस थी कि एक्चुअल जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्या है। एक्चुअल जो बिल्ड क्वालिटी है वो डे टाइम में ज़्यादा फील होनी थी, लो लाइट में ज़्यादा फील नहीं होती। इसकी खूबसूरती, बहुत खूबसूरत फ़ोन है। वाइट और ब्लैक कलर में आया था। अगला स्टॉक 10 से 15 दिन से 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर। वेट ना करें, जिसको चाहिए वो अर्जेंटली ख़रीद लें। आने वाला स्टॉक हो सकता है सस्ता हो सकता है महंगा हो। महंगा होने के चांसेस कम हैं, सस्ता होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।